आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने आपको इनहेरिटेंस शुरू किया था और आपको मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दिया था, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, कैसे एक नई क्लास एक्सटेंड करनी है और ओवरराइडिंग की शुरुआत भी करी थी। तो अब ओवरराइडिंग के बारे में और बात करेंगे। तो क्या है ओवरराइडिंग? मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट विच अकर्स व्हेन द इंस्टेंट मेथड ऑफ अ सब क्लास hides or overrides the inherited method of superclass due to what? Similar declaration। क्या कह रहा है कि जो सब क्लास है, ये सब क्लास है और ये सुपर क्लास है। सुपर क्लास में कोई मेथड है एबीसी, इसका डिक्लेरेशन इज सेम एज द फंक्शन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सुपर क्लास। तो सब क्लास में कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम है सुपर क्लास के फंक्शन से। तो ये फंक्शन जो है एबीसी, इसको हाइड कर देगा यहां से, क्योंकि नेम सेम है इसलिए सब क्लास इस एबीसी फंक्शन सुपर क्लास के एबीसी फंक्शन का यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ सेम डिक्लेरेशन। तो दिस सेइंग कि ये फंक्शन ऑफ द सब क्लास इज हाइडिंग द स्कोप ऑफ द फंक्शन ऑफ सुपर क्लास, ठीक है। तो दिस सच फंक्शंस आर नोन एज ओवररिडन मेथड्स। सच मेथड्स ऑफ द फंक्शंस आर कॉल्ड ओवररिडन मेथड और ओवररिडन फंक्शन, क्लियर। तो ओवररिडन मेथड्स आर द मेथड दैट्स रीडिफाइंड विद इन द इनहेरिटेड क्लास। क्या मतलब हुआ? ओवररिडन मेथड कैसे मेथड है? जो रीडिफाइंड है, दोबारा से डिफाइन है, किसमें? इनहेरिटेड क्लास में, यानी सब क्लास में, ठीक। एन ओवररिडन सुपर क्लास मेथड कैन बी इन्वोक्ड बाय द सब क्लास यूजिंग द कीवर्ड सुपर। अब बात क्या आई कि भाई अगर यहां से हमें जरूरत है कि सब क्लास से मैं एबीसी फंक्शन को कॉल करूं, आई वॉन्ट टू कॉल द फंक्शन दिस वन, आई वॉन्ट टू कॉल दिस फंक्शन एबीसी, हाउ वी कैन डू? फ्रॉम हेयर हमें इसके लिए कह रहा है कि आप सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर डॉट एबीसी, क्लियर। आप सुपर फंक्शन को यूज करके बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दिस इज called overriding. Now one more thing I would like to explain you. Same thing will happen with the variable also, member data also. So this is an example from which you can see. I am taking an example जिसमें हम overriding आपको करके दिखा रहे हैं। There is a class base क्लास बेस के अंदर एक मेंबर डेटा है नम। बेस के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो एक पैरामीटर ले रहा है, उसका नाम है नम। तो यहां हम क्या लिखें? नम इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे this dot num equal to so what comes over here। यहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो पैरामीटर में वेरिएबल लिया गया है, द वेरिएबल टेकन इन द पैरामीटर इट इज हैविंग सेम नेम एज द मेंबर डेटा, ठीक है। तो यहां पे जो फंक्शन के अंदर जो है, हम जब नम को रिफर करेंगे तो नम ये जो आपका है, जो पैरामीटर में ले गया है, वो आपका लोकल वेरिएबल है। तो वो लोकल वेरिएबल को रिफर करेगा। आप रिफर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? लोकल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो मेंबर डेटा है उसमें डालना चाहते हो। तो मेंबर डेटा इज बिलोंगिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यू विल राइट दिस डॉट नम। दिस मीन्स दिस इज द कीवर्ड विच रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो यहां से पता चलेगा कि ये जो नम है, दिस के साथ जो लिखा है वो मेंबर डेटा वाला नम है, और ये दूसरा जो दिस कीवर्ड के बिना लिखा हुआ है वो आपका लोकल वेरिएबल है।
यहां हमें दिस क्यों लगाना पड़ गया? क्योंकि नेम सेम थे। तो यहां भी एक चीज जो आई वो ये थी कि ये लोकल वेरिएबल जो है hides the scope of global variable, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? इस दिस कीवर्ड को लगाना पड़ा। आगे चलते हैं, यहां एक फंक्शन बना दिया मैंने डिस्प्ले। जो कि डिस्प्ले कर रहा है वेरिएबल ऑफ बेस की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, उसका नाम है नम। हियर कम्स द एंड ऑफ द बेस क्लास। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। देयर इज नथिंग ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है जो समझ में ना आए। अब हमने इससे नई क्लास बनाई डिराइव्ड। इससे नई क्लास बनाते हैं डिराइव्ड। इसको ऊपर स्क्रॉल अप कर देते हैं। क्लास नेम इज derived extends base। यहां पे हमने वेरिएबल ले लिया नम, ठीक है। यहां एक वेरिएबल ले लिया नम। अब यहां पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है डिराइव्ड, यहां पे कितने पैरामीटर होंगे? तो यहां पे कितने पैरामीटर होंगे ये जानने के लिए देखें कि ये जो बेस क्लास है इसमें एक पैरामीटर है और डिराइव क्लास में एक वेरिएबल है, मुझे उसमें वैल्यू स्टोर करनी इसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये जो डिराइव क्लास है वो बेस क्लास के लिए वैल्यू रिसीव करेगा एंड साथ साथ वो बेस क्लास के लिए वैल्यू रिसीव करेगा, साथ साथ वो आपके डिराइव क्लास के लिए वैल्यू रिसीव करेगा। तो यहां पे हमें दो पैरामीटर लेने हैं। पहला पैरामीटर मैंने ले लिया P और दूसरा ले लिया Q, ठीक। कंस्ट्रक्टर में पहला काम होना है सुपर। यहां सुपर फंक्शन लगाया। सुपर फंक्शन इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, जिसमें हमने वैल्यू P पास कर दी बेस क्लास को और बचा ये दूसरी वैल्यू Q, वो हमने इस ड्राइव क्लास के वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज आपकी स्टोर हो गई हैं। बेस क्लास की वैल्यू स्टोर कर लिया आपने और ड्राइव क्लास में भी स्टोर कर ली। अब आपके हो गया कंस्ट्रक्टर। अब मेरे को चाहिए एक फंक्शन जो बेस क्लास के वेरिएबल की वैल्यू और ड्राइव क्लास के वेरिएबल की वैल्यू को सम निकाले और डिस्प्ले भी करे। तो मैंने यहां डिस्प्ले किया। सबसे पहले मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं? वो मेंबर डेटा ऑफ बेस क्लास। तो बेस क्लास का मेंबर डेटा को डिस्प्ले करने का फंक्शन क्या है? डिस्प्ले है, ठीक। अब ये जो है कैसा है? इट इज हैविंग सेम डेफिनेशन, दिस फंक्शन इज ओवररिडन। अब जैसे हम डिस्प्ले कॉल करेंगे यहां पे, तो ये किसको कॉल करेगा? इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ। इट विल बिकम अ रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, बिल्कुल सिंपल। डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले को कॉल कर लिया, रिकर्सिव फंक्शन हो गया। हाउ आई विल टेल कि ये डिस्प्ले भैया खुद को नहीं कॉल करना है, बेस क्लास वाले को कॉल करना है। तो वी विल हैव टू ऐड वन कीवर्ड सुपर, जो अभी हमने बताया। इधर हम लगा देंगे सुपर कीवर्ड, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अब क्या करना चाहते हैं? डिराइव क्लास का वेरिएबल डिस्प्ले करना चाहते हैं। डिराइव क्लास का जो भी वेरिएबल हो, तो यहां पे आपने लिखा नम। नाउ आई वांट टू
फाइंड द सम ऑफ द नम ऑफ बेस क्लास एंड द नम ऑफ ड्राइव क्लास. ठीक. सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू फाइंड sum of data of base and derived class. राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसओपी नम प्लस सुपर डॉट नम. सुपर डॉट नम क्यों लगाया? सुपर डॉट नम हमने इसलिए लगाया क्योंकि दिस सुपर डॉट नम, दिस रिफर्स टू मेंबर डेटा ऑफ बेस क्लास. ठीक. सुपर लगाना यहां क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि दोनों के नाम सेम है. ये डिस्प्ले फंक्शन बन गया. अब आप मेन बना सकते हैं और फर्दर फंक्शन को कॉल कर लीजिए. क्लास को डिराइव क्लास का नाम है. कंस्ट्रक्टर 2 वैल्यू रिसीव कर रहा है. यू कैन सी कंस्ट्रक्टर इज टेकिंग 2 वैल्यूज एंड हैविंग 1 डिस्प्ले फंक्शन. सो व्हेन वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, व्हाट वी हैव टू डू इन द मेन, रेड से लिख रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहां जो भी स्ट्रिंग आरजीएस आया, क्लास का नाम डिराइव्ड, ओबी इक्वल टू न्यू डिराइव्ड. ध्यान क्या रखना है, दिस इज टेकिंग 2 पैरामीटर्स. तो टेक एनी 2 नंबर. द फर्स्ट नंबर इज रिफरिंग टू, फर्स्ट नंबर आपने उठा के भेज दिया है किधर, फर्स्ट नंबर भेजा है आपने किधर, कंस्ट्रक्टर में, उसकी बेस क्लास के पास. और सेकंड नंबर आपने डिराइव्ड क्लास के पास ही स्टोर कर दिया था. तो डिस्प्ले फंक्शन हो गया इस तरीके से. तो जूम इन कर, हमारे पास सेल्समैन का क्वेश्चन करना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देयर इज अ क्लास सेल्समैन. ठीक है, देयर इज अ क्लास सेल्समैन. ठीक, पेन नहीं आ रहा. इस क्लास सेल्समैन में मेंबर डेटा है नेम और एड्रेस. 2 मेंबर डेटा आपको दिखाई दे रहे, नेम एंड एड्रेस. अब इसमें क्या है कि सेल्समैन एक कंस्ट्रक्टर है विच इज गोइंग टू इनिशियलाइज दिस नेम एंड एड्रेस विद नल. नो प्रॉब्लम. देन देयर इज अ रीड डिटेल फंक्शंस विच इज एक्सेप्टिंग 2 पैरामीटर्स. ये क्वेश्चन मुझे भी आगे जरूरत पड़ेगी. विच इज एक्सेप्टिंग 2 पैरामीटर्स. फाइन. टू इनिशियलाइज दिस मेंबर डेटा, देन द शो फंक्शन इज डिस्प्लेइंग नेम एंड एड्रेस यूजिंग द सुटेबल हेडिंग. तो ये आपका ये फंक्शन, ये पहली बेस क्लास हो गई. डिराइव्ड क्लास में जो है बिल नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, पी सेल्स एंड पी नेम. अभी कोई इसने सेल की किसी आइटम की, उसका बिल नंबर है, वो कितना आइटम खरीदेगा, उसकी क्वांटिटी है, उस आइटम का प्राइस पर यूनिट क्या था, और उसके प्रीवियसली वो कितना सेल कर चुका है. 10 आइटम बेच चुका है, 10 लाख की सेल कर चुका है कि 10,000 की सेल कर चुका है. ये पी सेल्स में ऑलरेडी स्टोर है. और उसने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है. पी नेम इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट. यहां दी डिटेल्स फंक्शन में आप इतने सारे पैरामीटर देख रहे हैं. ये सारी चीजें क्या है. पहला पैरामीटर बी है जो बिल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, को स्टोर करने के लिए. क्यू क्वांटिटी के लिए, पी प्राइस के लिए. ठीक है. एस फॉर पी सेल्स, PR फॉर द प्रोडक्ट नेम. ठीक. अब ये तो यहां पे ये चीजें, पर ये नेम वगैरह कहां से आएगा. हम तो जब कॉल करेंगे, इसका नाम क्या है, रीड डिटेल्स. फंक्शन का नाम है रीड डिटेल्स. ऊपर फंक्शन का क्या नाम है, रीड डिटेल्स. तो यानी कि ये ओवरलोडेड फंक्शन है. आप सेल्स क्लास से जब रीड डिटेल्स कॉल करेंगे तो ये डिराइव्ड क्लास वाला कॉल होगा ना. बेस क्लास वाले के पास वैल्यू कैसे पहुंचेगी. तो यहां पे फंक्शन में कुछ दिया है या नहीं दिया है, आपको बेस क्लास को जो वैल्यू देनी है वो आप इसको दीजिए. यहां पे डॉट 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 लिखा है, ये पैरामीटर इस पे नहीं दिया है क्योंकि आप
कोई भी वैल्यू डायरेक्ट ऊपर नहीं भेजने वाले, नेम सेम है तो भेज भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप पहले इसको भेजिए, ये वहां भेजेगा। कैलकुलेट फंक्शन में आपको क्या करना है कि प्रीवियस सेल अगर 10 लाख की है, अभी उसने 10,000 की सेल की है, प्राइस इंटू टू क्वांटिटी निकाल के तो प्रीवियस सेल में ऐड कर दीजिए, ये फॉर्मूला दे रखा है। टोटल सेल क्या है इसकी, पहले क्या सेल थी पी सेल्स में, करंटली कितनी सेल आई वो हो गया, यहां पी लिखा है, प्राइस होना चाहिए, ठीक है। शो फंक्शन विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज, शो फंक्शन ऊपर भी है तो ये वैल्यू वो डिस्प्ले कर रहा होगा, नेम और एड्रेस। अब आपको खाली प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्प्ले करना है। बाकी इस वाले में शो फंक्शन में जो डिराइव क्लास का है, आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे और ऊपर सेल्समैन की इंफॉर्मेशन के लिए आप उस फंक्शन को खाली कॉल कर देंगे। दोनों के नाम सेम है, शो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यानी ओवरलोडिंग हो रही, सुपर डॉट शो लिखेंगे। अब यहां पे, यहां नीचे दिखा डिटेल ऑफ सब लिखिए जो भी लिखा हुआ है, पर अभी जो आपका चल रहा है सेमेस्टर, उसमें 6 नंबर का, ये नहीं 4 नंबर का प्रोग्राम आना है ये, जिसमें आपको केवल डिराइव्ड क्लास लिखनी है। तो आई विल राइट ओनली डिराइव्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 ओनली डिराइव्ड क्लास विल डिस्कस। बाकी एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज ऑलरेडी रिटन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्लास नेम इज, डिराइव क्लास का नाम क्या है, सेल्स। बेस क्लास का नाम है सेल्समैन, तो लिखेंगे एक्सटेंड्स सेल्समैन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको अंडरलाइन करता जा रहा हूं, इस कीवर्ड के आपको 1 नंबर मिलना है, ठीक। ये मिसिंग, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। देन डिक्लेयर द मेंबर डेटा ऑफ द डिराइव्ड क्लास, दैट इज बिल नंबर, इंटीजर टाइप, क्वांटिटी इंटीजर टाइप, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड प्रीवियस सेल्स में डबल टाइप के लिए ले रहे हैं, एंड प्रोडक्ट नेम इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, ठीक। इसके बाद आता है आपका रीड डिटेल्स फंक्शन। ऊपर जाने के लिए क्या था, ही चला गया था, ठीक। रीड डिटेल फंक्शन मैंने आपको बताया, आप पहले इसकी बेस क्लास के वैल्यूज को रिसीव करेंगे, नेम एंड एड्रेस, नेम एड्रेस के लिए वेरिएबल कोई भी ले लिया, फिर यहां पे बिल नंबर के लिए बी ले रखा है, क्वांटिटी के लिए क्यू, प्राइस, प्रीवियस सेल के लिए एस, एंड प्रोडक्ट नेम के लिए पीआर। नाउ ये सारी वैल्यू हमने बेस क्लास के लिए वैल्यू भी रिसीव कर ली और डिराइव क्लास की वैल्यू भी रिसीव कर ली। अब जो बेस क्लास है वो हमें लिखनी तो नहीं है, पर हम ये मान रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, बेस क्लास के रीड डिटेल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका नाम सेम है, सुपर डॉट रीड डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस, 2 वैल्यू हमने इसको पास कर दी। बाकी बिल नंबर कोई ने स्लाइस किया, क्वांटिटी को नहीं स्लाइस किया, प्राइस को नहीं स्लाइस किया, उसके बाद क्या बचा, पी सेल्स, पी सेल इज पी, पी सेल
ES लिखा इक्वल टू P, नहीं प्राइस इक्वल टू P से इक्वल टू है S, करेक्शन करना पड़ेगा, यहां S है, एंड प्रोडक्ट नेम P नेम PR. Then there's a double calculate function. Double means it is going to return something. Double calculate function. Calculate function. ये क्या कर रहा है इसमें कि भाई टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द टोटल सेल्स. तो टोटल सेल क्या है, एक वेरिएबल ले लिया, डबल ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, इससे आसान कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, और प्रीवियस सेल्स क्या है, ऐड करके रिटर्न कर दिया. तो यहां डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते थे, अरे रिटर्न के बाद TS. तो ये हो गया आपका ये. उसके बाद अगला फंक्शन है शो. जितना समझना है उतना लिखते हैं, void show. This function is going to display all the details of the salesman and the sale made by him. So how to display the details of the salesman? Just call the show function. Now this show function belong to base class, then we need to call it writing as super.show. Super.show. ठीक, इससे बेस क्लास का आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा. यहां प्रीवियस जो लिखे थे फंक्शन, ये यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप सुपर डॉट लगाएं. इसके सिवा इधर पीछे भी रीड डिटेल था, यहां का प्रोटोटाइप जो लिखा हमने, इसमें अपने आप से आपको लॉजिक लगाना था कि ये जरूर लिखें. क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, आपको यहां पे खुद का लॉजिक लगाना था. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देयर आफ्टर अब आप यहां पे सारी चीजें डिस्प्ले कर देंगे, यानी कि आप यहां पे SOP बिल नंबर, ये बिल्कुल लॉजिकल काम तो है नहीं, कोई मेहनत वाला काम है, खाली बिल नंबर करके आपने बिल NO लिख दिया एंड सो ऑन. बाकी वेरिएबल डिस्प्ले कर दीजिए, है ना, प्रिंट रेस्ट वेरिएबल. खाली एक चीज एडिशनली जो प्रिंट करनी है आपको, टोटल सेल जो मेंबर डेटा नहीं है वो कहां से आ रही है. एक फंक्शन अभी बनाया है कैलकुलेट. तो कैलकुलेट फंक्शन क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप यहां उसको कॉल कर सकते हैं. ये रिटर्न करेगा और वैल्यू हो जाएगी डिस्प्ले. और इसके बाद ये क्लास एंड हो गई. मेन बनाने के लिए नहीं कहा गया. अगर मेन बनाना है तो आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए. ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रीड डिटेल्स फंक्शन कॉल करिए, उसको जो भी पैरामीटर लिस्ट दे रखी थी वो सारी वैल्यूज पास कर दीजिए. शो फंक्शन कॉल कर लीजिए, शो फंक्शन कैलकुलेट कर ही रहा है, तो आपका ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, इसको ट्राई करिएगा.